अजहर सिद्दीकी साहब, आपको लगता है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कमेंट्स पास किए आपके नेशनल टेलीविजन पर आकर, ऊपर से फिर आपका जो स्टेट टीवी है पीटीवी पर आकर भी वो चीज़ें नशर हुई, आपके सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जो जज हैं उनकी तस्वीरें चलाई गई, तो आपको लगता है कि ये 3-4 चीज़ें हैं ना, और ये मैंने इब्तदाइये में भी बात कही कि क्या मरीम नवाज के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, इस पे क्या मरीम नवाज पे कोई मुहब्बे वतन शहरी जो है उसके जज्बात मजरू होंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में FIRs होंगी, क्या मरीम नवाज की जो तकारीर है उन्हें लाइव दिखाने पे पैमरा एक्शन में आएगा, या फिर ये इंसाफ का एक हम दोहरा म्यार देखेंगे? बहुत शुक्रिया मखदूम। दोहरा म्यार तो अब साबित हो गया, डाउट तो कोई रह नहीं गया है। यानी जैसे कमल शोजर साहबा ने कहा कि एक सेशन जज के बारे में क्या कुछ एक लफ्ज ये कितने कहे थे, उस पर ना सिर्फ तौहीन अदालत हुई बल्कि दहशतगर्दी के पर्चे भी आए। और इस तरह ये लाडली कहते हैं, लेकिन नजर यही आ रहा है कि इनको कोई हाथ कोई नहीं लगा सकता। और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है और हकायक से हटके। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, मैं बताता चलूं। मैं मिसाल के तौर पर जनरल फैज हमीद साहब के बारे में, जनरल फैज हमीद तो DG ISI नहीं थे, ये रिकॉर्ड की बातें। जनाब जस्टिस सईद मज़ाहरी अकबर नकवी, वो तो हाई कोर्ट में थे उस वक्त, जिस वक्त की ये बातें कर रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तो थे नहीं। जस्टिस मियां साकिब निसार साहब हैं, वो तो पनामा के बेंच पे नहीं थे। और जहां तक जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के जिक्र करते हैं, वो तो माइनॉरिटी जजमेंट थी, पूरा जजमेंट उनकी तो जजमेंट थी नहीं। जाज अफजल साहब थे, शेख अजमल सईद था, जाजुल हसन साहब थे, यानी वो तो थे ही नहीं उसके अंदर। तो ये सारी की सारी बातें हक। लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जो अल्फाज इस्तेमाल किए सिटिंग जजेस के, ये तौहीन अदालत है और इसमें माफी भी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इन्होंने 5 जजेस के बारे में पहले कैंपेन चलाई थी, वो 5 जजेस उस वक्त। अब यानी इनका वो 5 की फिगर जो है ना बदलती रहती है, वो पता नहीं 360 डिग्री है या 720 डिग्री है इनका जो जाविया रखते हैं। अब अगर हम जरा चीजों को समझ सके तो बड़ी आसानी से आ जाएगी बातें कि क्या ये जो कुछ भी करने जा रही है इसका कोई नेक्सस है किसी चीज के साथ? बिल्कुल नेक्सस नहीं है। उसकी वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई नया काम तो करना नहीं है भाई। ये सारा मखदूम साहब लाहौर हाई कोर्ट तय कर चुका है 90 दिन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखना है? सुप्रीम कोर्ट तो ये देख रही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया 90 दिन के इलेक्शन फिर नहीं हो रहे। ठीक है, मैं फिर इशू समझाता चलूं। जो हम बैठे हैं फुल कोर्ट, कम कोर्ट, ज्यादा कोर्ट, 2 जज नहीं होने चाहिए, 4 जज, ये तो इशू नहीं है। और दूसरी बात है, अगर इस तरह डिमांडें मांगना शुरू हो जाए, फुल कोर्ट आ जाए, इसी तरह अगर डिमांडें मांगना शुरू कर दें आप कि फुल कोर्ट आ जाए या बाकी चीजें हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। यानी जस्टिस काजी फाइज है कि केस में ये चीज तय हो गई थी कि फुल कोर्ट कब बनना है, और मास्टर ऑफ द रोस्टर तो चीफ जस्टिस है। फिर जज कौन सा होने, ये कौन होते हैं? जस्टिस जाजुल हसन के बारे में जस्टिस, और मैंने आपको याद है कि कल बहस करते हुए अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से शेख रशीद साहब की तरफ से मैंने इस बात को उठाया और मैंने डिमांड की है। एक बात मैं और बताता चलूं मखदूम साहब, बड़ा जरूरी है कि लाहौर हाई कोर्ट में यह मामला 10 फरवरी को फैसला हो गया। तकरीबन हमें को 20 दिन के करीब लगे थे मुख्तलिफ दरखास्तें देकर, और ये फाइनली ये अटॉर्नी जनरल हर एक ने बहस कर ली। फिर वो इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया, इंट्रा कोर्ट इलेक्शन कमीशन चला गया, और बाद में चला गया, गवर्नर भी चला गया, था तो कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।